जो टीटीपी, जो बीएलए, जो बदमाश, जो दहशतगर्द आपने अपने मुल्क में बताए हुए हैं, आपसे कहते हैं कि आप वापस जाएं। तो अगर हम ना जाएं तो मैं क्यों न जाएं? इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, ये बगैर डालते हैं पाकिस्तान की शिकस्त पे। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਗਾਈਏ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੇ ਗਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੇ हुकूमत उन्होंने अपने मुल्क च भेज रही है, उनके हुकूमत कोई गलत काम नहीं कर रही। हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है कि अफगान महाजरीन को अपने मुल्क वापस जाना चाहिए, आप इत्तेफाक करेंगे? जी बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है वो अमन का गहवारा है, तो अमन होना चाहिए। अमन का गहवारा कहाँ पे है? अभी हालिया इंटरनेशनल सर्वे आया है, पाकिस्तान दूसरा बड़ा दहशतगर्द मुल्क बन चुका है, तो आप कहते हैं अमन का गहवारा है, लेकिन और उसमें हाथ ज्यादा अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान को टीटीपी बीएलए वहां पर मौजूद है, उनको वहीं आने पे को- प्रोग्रामिंग करती है। कल उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया है, उनको आने उसके को भी दे। ताने बाने जो है वो अफगानिस्तान में। उनको आने कौन दे रहा है पाकिस्तान में? इंटरनल मसाइल चल रहे हैं, वो अफगान महाजरीन ने तो नहीं ना भलाई। यहाँ पे जो सिस्टम इतना खराब है, जो इतनी करप्शन हो रही है भाई, बॉर्डर से इतना वो आप रोज देखें। सैकड़ों टन पेट्रोल एक जी जी जो आप अफगान महाजरीन पे हर चीज कर देते हैं, ये इंटरनल जो चीजें उनके साथ जो मिलके ये सारी चीजें हो रही हैं, करप्शन। एक बंदा जो है इंडिविजुअली तो नहीं सारे काम कर सकता, कोई ना कोई तो उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं जो सारी चीजें। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, टीटीपी बीएलए उनके अड्डे वहां पे मौजूद है। कल जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ है, सैटेलाइट पे अफगानिस्तान के अंदर से वो एक सेकंड हदायत ले रहे थे। उनको क्यों नहीं इसकी रूट कॉज क्या है वो फाइंड आउट क्यों नहीं करते? ये छोटे छोटे जो आए हुए हैं अफगानिस्तान से लोग, जो वो ये छोटे छोटे नहीं है, जो- उनकी आबादी 50 से 60 लाख है। जो कागज उठा रहा है, मजदूरी कर रहा है बंदा, उस पे सारा अटैक आता है। अभी आप देखिए ये जो आपने कभी ख्वानियों के ख्यालात सुने हैं पाकिस्तान के बारे में? वो तो आप छोड़े ना, सुने। आपको ये पता है कि वो ये तो हमारे भी बदबख्त अच्छे नहीं हैं। बदकिस्मत मुल्क वो है हमारे भी अच्छे नहीं हैं भाई। 1947 में सिर्फ एक मुल्क ने पाकिस्तान की मेंबरशिप की मुखालफत की थी, वो अखवानी थे। हमारे ख्यालात भी उनके लिए अच्छे नहीं है, उनके भी अच्छे नहीं है। ये हम लोग आपस में जो फाइट्स कर रहे हैं, लेकिन जो रूट कॉजेज है उसको नहीं कोई पकड़ा के अंदर से रूस मसाइल- का यही है कि वो सहूलतकार बन गए हैं, हीरोइन की स्मगलिंग, क्लाशनकोफ की स्मगलिंग, और तकरीबन अफगानिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान को अफगान स्मगलिंग कहाँ से हो रही है? अफगानिस्तान से बॉर्डर ही लगे हुए जी लगे हुए हैं, तो वहाँ बॉर्डर पे लेकिन कौन- 2400 किलोमीटर बड़ा बॉर्डर है। बॉर्डर पे कौन है? पाकिस्तान ने वहां पे फेंस लगाई है, वो उसे तोड़ते कौन है? हैं। बॉर्डर पे फौज है, लेकिन क्या करे Support कौन फौज कर रहा है? इतनी बस यहाँ पे बात- ना जी 2400 किलोमीटर का दुनिया का कोई मुल्क, इवन अमेरिका भी संभाल नहीं सका कोलंबिया का जो बॉर्डर। मेन इशू है ना, अमेरिका और कोलंबिया का बॉर्डर नहीं, इतना नहीं, लंबा है, नहीं, वो कोई संभाल नहीं सका आज तक। तो आप पाकिस्तान से कैसे तवक्का करते हैं कि 2400 किलोमीटर का बॉर्डर जो पहाड़ी इलाका है उसे संभाल लेगा? ये तो बेकायदा तोड़ के आते हैं, फेंस तोड़ते हैं, फायर करते हैं हमारी फौज पे, हमारे अस्पतालों पे, हमारे मसाजिद पे। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आपकी राय क्या है, मैं आपको एजुकेट करना चाहता मैं हूँ। आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाह रही हूँ। कर ले आप बिल्कुल। आप समझ रहे हैं कि ये अफगान महाजरीन को वापस भेजेंगे तो हर चीज सॉर्ट आउट हो जाए? नहीं बेहतर होगी ना, बेहतर होगी, बेहतर Opinion होगी। क्या है आपका? देखें, मेरा ओपिनियन ये है कि हमारे अपने वसाइल, चाहे पानी हो जाए, चाहे घर हो जाए, चाहे फूड हो जाए, शॉर्टेज है। हमें ईरान इजाजत नहीं देता कि हम उसके मुल्क में जाके रहें, हमें चीन इजाजत नहीं देता, हमें इंडिया नहीं देता, हमें दुबई नहीं देता, कोई इस्लामी ममालिक नहीं देता, अमेरिका नहीं देता। हम किस तरह किसी को इजाजत कर देंगे कि वो मुंह उठा के जनाब इधर आके बैठ जाए और हमारे वसाइल हमारे लिए नाकाफी हो सर मेरी बात सुनिएगा, ये जब इतने हाई लेवल पे एक बड़ा नामवर पॉलिटिशियन है, वो खड़ा होके कहेगा कि हमारा मीर सादिक है, मीर जाफर है, ये है वो है, हमारा मुल्क ऐसा है, हमारे इदारे ऐसे हैं, तो अफगान महाजरीन को निकाल के आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं, अफगान महाजरीन हमारी इंटरनेशनली रिकॉग्निशन कोई बनेगी? आप कह रहे हैं कि हमें कोई सर support वो नहीं पूरी करता, मुल्क कैसे के होगा? लिए देखे, अफगानिस्तान की तारीख देख लीजिएगा। अफगानिस्तान हमेशा इस रीजन के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो फसाद बना रहा है, पहले हजारों साल से लेके आज से 200 साल पहले तक भी नहीं, वो- अफगानों का वतीरा था वो कि हम agree कर रहे हैं। इनके इलाकों में ना तो ज़राअत थी, ना इंडस्ट्री थी, इनका एक ही पेशा था लड़ना। ये उठाते थे वहां में फौज,
10-20 हजार, कभी अहमद शाह अब्दाली, कभी शेरशाह सूरी आके यहाँ पे हमला किया करते थे पंजाब में, पंजाब से आगे दिल्ली में, यहाँ से लूटमार किया करते थे, गल्ला इकट्ठा किया करते थे, और सबसे बदतरीन इनकी जो आदत थी यहाँ से औरतें उठा के लेके जाते थे। अफगानिस्तान में एक चीज मैंने बस देखी है कि यहाँ पर अगर किसी बंदे ने बैंक से पैसे निकलवाने होते हैं ना, अगर लाख रुपया भी निकलवाना होता है तो क्या होता है कि वो पता नहीं कोई कलर्ड कुछ यानी कि वो शॉपिंग बैग लेता है या भाग के ना गाड़ी में बैठेगा कि भाई किसी ना किसी तरह मैं घर पहुंचूं। वहां पे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट शॉपर में लाखों लाखों रुपया लेकर जाते हैं। तो ये मतलब कि उन्होंने अपना ये अमल लाया है वहां पर ना नहीं, अच्छी बात है ना, हम तो यही बात कहते हैं। और ख्वान जो है पिछले 2 साल से 3 साल से आए। ओके 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 ओके, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बजा, बिल्कुल मैं ये मेरे नोटिस में ये बात, अखवानों का, तालिबान का ये नारा है कि हमने अपने मुल्क को पाकिस्तान से बेहतर सिक्योर कर लिया है, हमारी अदालतें बेहतर है, हमारी थाने बेहतर है, हमारे मुल्क की मेशत बेहतर हो गई है। पाकिस्तान में डॉलर 350, हमारे यहाँ पे 90 रुपए है, हम पाकिस्तान से बेहतर है। तो हम तो ये कहते थे कि आप मेहमान बन के आए थे, आप ये कहते थे कि हमारे मुल्क में फसाद है, जंग है, हमारी जानों को खतरा है, लिहाजा हमें यहाँ पे पनाह गिरदीन रख ले, जब हमारा मुल्क सेटल हो जाएगा, अमन हो जाएगा, वापस जाएंगे। आज हम इनको कहते हैं कि आप वापस जाए, आपके मुल्क में अमन है, तालिबान का दावा भी है और आपने भी इसकी तायद कर दी है। तो मुल्क पाकिस्तान तो मेरे लिए है ना, जहां पे सदियों से रह रहे हैं, ये 4 दहाइयों में रहने वाले। और दूसरी बात ये है, पाकिस्तान का हर दहशतगर्द, पाकिस्तान का हर दहशतगर्द ग्रुप जो है वो अफगानिस्तान में है। मेरा और आज की बात नहीं है, 75 साल से ये हो रहा है। मेरा बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर वो इतना अमन पसंद लोग हैं तो वो यहाँ पर आके दहशतगर्दी नहीं, कैसे अमन पसंद है वो, कैसे यहाँ पर इंसानी तरीक में पिछले 1000 साल से इन्होंने फसाद डाला है। यहाँ तो बाहर का हमलावर आता है तो उनके साथ लड़ते हैं, चाहे रशिया आया उनके साथ लड़े, अमेरिका के साथ लड़े, अगर वो चला जाए तो ये आपस में लड़ते हैं। हमारा क्या लगता है? मेरा कुछ नहीं लगता, आपका कुछ नहीं लगता। क्या लगता है? नहीं, मेरे लिए तो अपना मुल्क अजीज है ना, उसकी इकोनॉमी अजीज है। आप इनको आपने एक फैसिलिटी दी हुई है, ये लैंडलॉक मुल्क है, एक लैंडलॉक मुल्क है, हमने इनको फैसिलिटी दी हुई है कि आप हमारी पोर्ट्स के जरिए अपनी तिजारत कर ले। अब इन्होंने हरकत क्या की हुई है, देखिए बात फैसिलिटी पता नहीं किन किन को दी है, मैं कैमरे ओके करते आप बताइए। मैं नहीं बोल सकता करते वापस क्यों भेज रहे हो? वापस उधर से वापस आते हैं, उनको नहीं रोकते इधर से? नहीं, मसलन कौन उधर से आ रहा है? जो आपकी फौज है। कौन सी फौज उधर से? उधर बैठी हुई है। नहीं, किधर बैठी हुई है आपकी फौज? जिधर से आते हैं उधर भी फौज बैठी हुई है। नहीं, मुझे ना बता देना, आपका पॉइंट भी चला जाए। इधर हम देखिए, आप रशिया की वार में आए यहाँ पर, वहां पर आपकी जान को खतरा था, आपके मुल्क में जंग था, आप मेहमान की हैसियत से आए कि जब तक हमारे मुल्क में अमन नहीं हो जाता हमें अपने पास रखे। इस्लाम के नाम पे, हमसाए के नाम पे हमने आपको खुले दिल से कबूल किया। फिर आप आए, उस वक्त भी लाखों आए, ठीक हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान से जब अमेरिका की वार शुरू हुई, फिर आप लाखों की तादाद में आए हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप अपने घर जाए, आपके मुल्क में अमन हो चुका है और यहाँ पे लोग तइद करते हैं और तालिबान दावा करते हैं कि हमने अपने मुल्क में अमन व अमान पाकिस्तान से बेहतर कर दिया है, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई है। पाकिस्तान में डॉलर 300 रुपए का है, हमारे 90 रुपए का है। हमारे मुल्क में देखे, हमारे मुल्क में ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लिहाजा हम आपसे कहते हैं कि आप वापस जाएं। तो अगर हम ना जाएं तो मैं क्यों न जाएं? नहीं जाएंगे, हम पैदा ही भाई दुबई में मैं चला जाऊं पाकिस्तानी, चाइना में जाएं तो आप कह सकते हैं कि मैं नहीं जाता। मेरा भाई जर्मनी में है, ठीक है, 5 साल में उसे नेशनलिटी मिल गई है, अभी क्यों नहीं मिल रही? क्यों मिले आप? क्यों मिले? ये जो जर्मनी में पाकिस्तान का झंडा उतार के जलाया गया था, आपने जलाया था? किसने? वो जो जर्मनी में आप फसाद बर्पा कर रहे हैं आप, और वो बदकिस्मत है, हम आपके मुसलमान भाई हैं, आपके मेजबान हैं। आप में से 99 लोगों ने कभी इंडिया नहीं देखा। किसने? आपको इंडिया वीजा नहीं देगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, ये बगैर डालते हैं पाकिस्तान की शिकस्त पे। पाकिस्तान में खुली है, खुली होगी, ये भी मेरा बच्चा है, मैं खुली होगी, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं है, सब कुछ नहीं। ये कोई तरीकाकार नहीं है। हमारे बच्चे दुबई में पैदा होते हैं, हमारे जो कुवैत में पैदा होते हैं, चाइना में होते हैं, वो भी नेशनलिटी नहीं देते। आपको उधर कह दे कि आप चले जाओ, चले जाते, वो उठा के फेंक देंगे। क्यों फेंकते हैं? ऐसे क्यों ना फेंके? कानून ही नहीं है उधर। कौन सा कानून नहीं है? हमारा कानून है ना, उधर नहीं है। नहीं, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है? हाँ है। फिर तो आप हो ना, जिनके पास शिनाख्त नहीं है, रहने देगा कोई अपने मुल्क में? नहीं रहा, ये
ये बात सही नहीं है। नहीं, आप रहने देंगे? जो टीटीपी, जो BLA, जो बदमाश, जो दहशतगर्द आपने अपने मुल्क में बताए हुए ये हैं, हमारी मसाजिद पे, हमारे स्कूलों पे, हमारी छोरियों में आप हमला करवाते हैं। 5-6 महीने पहले पाकिस्तान बना ये वाहिद मुल्क था, तो वापस क्यों आए? अफगानिस्तान, क्या जिसने आए? पाकिस्तान की मुखालफत की थी और आज भी गालियां निकालते हैं। क्यों आए फिर? कौन वापस आए? वो वापस गए थे, किधर ये से आए? वापस क्यों आए? कौन से? ये आपको पता है? ये आपकी बात खुद को करते हैं कि पता है? आप मेजबान है, मेहमान है हमारे, मेहमान आप ये कहे कि मैं नहीं जाता, कैसे नहीं जाते आप? मेहमान थे 40 साल से। नहीं, कोई तरीका कर नहीं, है। ये कोई तरीका कर नहीं ये भी है। तरीका हम नहीं 40 है, साल रहे हैं देखो। दुबई में, हमें तो कोई नहीं रखता वहां पे, नेशनल नहीं देता। कल भी जाफर एक्सप्रेस में हमला हुआ है और उनको सैटेलाइट पे खालिस्तान से ये सारी अतलाएं मिल रही थी और इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी। आप कहते हैं कि हमारा मसला ही कोई नहीं है। हम आपके मेजबान थे, आपके साथ इस्लामी भाईचारे का काम लिया, अपने कारोबार में, अपने खाने पीने में, पानी में आपको बुलाया, आप तब भी हमारे नहीं बनते। क्यों बुलाया था? किसने बुलाया था? ये अफगानियों को आपको बुलाया। कुछ सदा भेजा था हमने, सदा ही भेजा है। बाकी पीछे रह गए थे ना, नहीं उनके साथ भेजा जाते है। ना आप। क्यों बुलाया? क्यों बुला? किसने क्यों बुलाया? पहले दरवाजे खोले थे? किसने क्या? दरवाजे खोलने हैं? हम दावत देते आओ। क्यों? किसने दावत दी है? कोई दावत नहीं दी है आपको। क्यों नहीं दी? चले, हमने दावत दी है ना, हम घर के मालिक हैं, हम आपकी दावत कैंसिल करते हैं, आप वापस जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि ख्वान महाजिरीन को उनके मुल्क वापस भेजा जाए। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते सही फैसला किया है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान में फसाद बर्पा करते हैं, तखरीबकारी करते हैं, तखरीबकारी करवाते हैं। यानी कि इन्होंने तो पाकिस्तान को खोखला कर दिया है। इधर रहते भी हैं, वो सियाने आंदे ने ना, जिंदा खाइए उंदा गाइए। ए खांदे इत्थों दा ने, गांदे उत्थों दा ने। समझ आई गल जी। ते दूसरी गल ये है कि इन्हों ने पाकिस्तान दी जड़ा खोखलियां कर दी। इन्हों ने तखरीबकारियां करवा के, सारे कुछ करवा के तखरीबकारी ये खुद भी करते हैं और करवाते भी ने, सारियां इन्फॉर्मेशन भी देंगे हैं। हैं? यानी सहूलतकार है। हाँ जी, और जो हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया, बड़ा अच्छा फैसला किया। इन्हों अपने मुल्क ही जाना चाहिए, इत्थे नहीं रहना चाहिए। अख्वान महाजिरीन का दावा है कि जनाब हमारी तो 4 दहाइयों से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी तो 2 नस्लें यहाँ पे पैदा हो गई हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं। आप इत्तेफाक करेंगे उनकी नहीं, दलील से? नहीं, ये कोई दलील नहीं है। वो सियाने आंदे ने अग लैन आई घर वाली बन गई। रहन तो उवें ही दिता ना इन्हों कि चलो कोई गल नहीं यार, माड़े ने, पर एक माड़ा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮਾੜਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾੜਾ? अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ नहीं रहना। नहीं, जरूर भेजना चाहिए। क्यों भेजना चाहिए? इनका मुल्क का जो सेटअप है वो अब ठीक हो चुका है, तो वो अपने मुल्क जाएं। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि 4 दहाइयों से हम यहाँ पे हैं, हमारी 2 नस्लें पैदा हो गई हैं, हम तो पाकिस्तानी हो गए, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अब अफगानिस्तान वापस जाएं, अपने घर वापस जाएं, उनके हालात ठीक हो चुके हैं, अच्छा, तो पाकिस्तान अपना छोड़ के आप अपने मुल्क में जाएं। ठीक है जी, यानी वो अभी ख्वानी है, अभी ख्वानी है, चाहे वो तो 4 दहाइयों से कोई बात 40 साल से यहाँ कोई पे बात है। नहीं, अफगानी है। जाना चाहिए जो इलीगल तरीके से आए हुए हैं। अच्छा जी, तो उनको तकरीबन जाना चाहिए। चंद लाख ही हैं जो लीगल तरीके से आए हैं, हाँ, बाकी उनको सारे जो है ना, इलीगल है। जो जिनके पास तो पाकिस्तानी नेशनलिटी या पासपोर्ट है, जो लीगल तरीके से यहाँ पे बिजनेस करने की नीयत से है, तो बिजनेस पाकिस्तान अलाउ करता है, ठीक है ना। जो यहाँ पे रह के तशद्दुद पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना, और हमारे मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं, ठीक है ना, और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका इरादा कब्जा करने का, ठीक है ना। जैसे बलोचिस्तान हो गया, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज है ना, वहाँ पे ये सेटल हो रहे हैं, और फिर पाकिस्तानियों को आंखें दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें गलत हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि ख्वान महाजिरीन को उनके मुल्क वापस भेजा जाए। आप इख्तलाफ करते हैं या इत्तेफाक करते हैं? अच्छी बात है। क्यों? क्यों? इस वजह से इसको अपने मुल्क का बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहा, उनका कहाँ से करेगा? अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क है, जब 1947 में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया तो एक मुल्क दुनिया का ऐसा था जिसने पाकिस्तान की मेंबरशिप की, पाकिस्तान की आज़ादी की मुखालफत की थी, वो अफगानिस्तान था। और इंडिया ने हमें कबूल कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान जो हमारा इस्लामिक मुल्क था, हमारा भाई था, उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की। जो ही पाकिस्तान के अंदर फसादात शुरू हुए हिंदू सिख मुसलमानों के, तो बड़े बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक सबसे बड़ा कत्लो गारत 1947 में हुआ। हमारी लाखों जो लाशें थी पड़ी हुई थी, इसके अलावा जो माइग्रेशन थी महाजिरीन की दोनों तरफ से, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी थी। 1.5 से 2 करोड़ लोग इधर से हिंदू सिख और उधर से मुसलमान पाकिस्तान में आए, यानी वो वक्त पाकिस्तान पर बहुत
ज़्यादा दबाव का था, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को मसाइल थे, लेकिन अफगानिस्तान हमारा मुसलमान भाई होने के बावजूद इन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमले शुरू कर दिए। बाजोड़ पे इनकी अफगान फौज ने हमला किया, जिसे पाकिस्तान की उस वक्त फौज थी उसे पसपा किया। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने बगावतें करवाई, लोगों को उकसाया, और पाकिस्तान इस हद तक मजबूर हो चुका था कि बैतुल मुकद्दस से अम्मान को बुला के इनकी मिन्नतें करवाई थी कि हम आपसे बात करेंगे, आप मेहरबानी करके इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दीजिएगा, लेकिन बाज नहीं आए। 75 साल में पाकिस्तान की जो भी दहशतगर्द तंजीम, पाकिस्तान को ना मानने वाली तंजीम, तमाम की तमाम अफगानिस्तान में जाके पनाह लेते हैं और ये उनको सहूलतकार के तौर पे सहूलतकार बन जाते हैं, बल्कि उनको बेकायदा फंडिंग की जाती है, असला दिया जाता है। आज भी टीटीपी जो पाकिस्तान की दुश्मन है, पाकिस्तान की आज़ादी की दुश्मन है, पाकिस्तान के लोगों की दुश्मन है, और इस वक्त तक हजारों नहीं लाखों लोगों को पाकिस्तान में कत्ल कर चुकी है। हमारी मसाजिद पे, हमारे स्कूलों पे, हमारी छोनियों पे इन्होंने हमले किए हैं। वो भी इस वक्त टीटीपी इस वक्त अफगानिस्तान के तालिबान के जेर असर है, और को यूनाइटेड नेशन में बेकायदा प्रेस रिलीज दी गई है कि अफगान तालिबान टीटीपी के सरबराह को $47,000 हर साल पे करते हैं, और इस वक्त BLA भी की पूरी क़यादत जो है, जो मजीद ब्रिगेड है, वो भी इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। और कल ही जाफर एक्सप्रेस का जो हमला हुआ है, हमारे तकरीबन 50 लोग मारे गए हैं, उसको सारी इंस्ट्रक्शन जो थी बेकायदा उन हाईजैकर्स को अफगानिस्तान से आ रही थी, और ये भी रिकॉर्ड पे है। और ये आज हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि इन अफगान महाजरीन को वापस इनके वतन भेजा जाए, क्योंकि इनके मुल्क में जंग खत्म हो चुकी है। तालिबान का यह दावा है कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर है, हमारी अदालतें बेहतर है, हमारे लोग ज्यादा महफूज है, तो लिहाजा उनका वो जो मौकफ था कि हमारे मुल्क में जंग है और हम वहां पे रह नहीं सकते, जानों का आने का खतरा है, वो खत्म हो चुका है। लिहाजा महाजरीन चाहे 4 दहाइयों से हैं, 2 दहाइयों से हैं, इनके बच्चे पैदा हो चुके हैं, सबको अपने मुल्क जाना चाहिए। पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है, इसके वसाइल पे हमारा हक है। ये 50-60 लाख लोगों को हम अपने घरों में नहीं रख सकते। जिस तरह चीन वाले हमें वीजा लेके वीजा देते हैं, ईरान वाले देते हैं, हमें अलाउ नहीं करते कि उसके मुल्क में हम रिहाइश इख्तियार करें, इसी तरह अफगानियों के साथ भी करना चाहिए। और अफगानियों को इस तरह, ये इनके अफगानियों के हक में भी बेहतर है, पाकिस्तान के भी हक में बेहतर है, अफगानिस्तान के हक में भी बेहतर है कि ये लोग जो लिबरल माशरे में, ईरान में, पाकिस्तान में इन्होंने वक्त गुजारा है, तो ये इनके पास स्किल भी है, इनके पास पैसा भी है, ये अपने मुल्क में जाके अपने मुल्क की खुशहाली के लिए काम करें, वहां पर तमीरात करें और पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के लिए छोड़ दें। वो लीगल तरीके से आए वीज़ा लेके, ताकि तो जब वीज़ा लेके आएंगे तो दोबारा फीसेस देंगे मुल्क को, मुल्क की बचत कुछ तो बेहतर होगी ना। वो करना चाहिए ना, वापसी करना चाहिए ना, उनको बदल मुल्क कर दें, अगर नहीं उनसे फायदा हो रहा, अगर नुकसान है तो उनको करें। वो अपने मुल्क जाए, अब बहुत हो गई, बहुत खिदमत कर लिया उनकी, 40 साल खिदमत कर ली, आप अपने गाँव मुल्क जाएं। वो हुकूमत उनको लेके आई थी, तभी उनकी पॉलिसी थी, अब हमारे पे वो बर्डन्स बन रहे हैं, सीधी बात है। क्योंकि बर्डन इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमारे लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, ठीक है, उनको खाने को कुछ मिल नहीं रहा। अब बाहर के बंदे आके यहाँ पे आके वो रह रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी परमिट, विदाउट एनी वीजा, विदाउट एनी थिंग्स, दैट्स उनको बाहर वापस देना बनता है। तो उधर उनका हक ही नहीं है, वो अपने मुल्क जाए। अच्छा, वो तो कहते हैं हम 4 दहाइयों से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी औलादें पैदा हो गई हैं, वो तो पाकिस्तानी हो गई। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। मेहमान को 4 दिन रख ले तो वो मालिक बन जाता। वो अपने मुल्क जो वापस जान तो बेहतर है।